भूपेंद्र यादव हो सकते हैं सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन, बीजेपी सांसद हैं भूपेंद्र। सिर्फ 2 दिन बचे हैं संसद के बजट सत्र में। मोदी सरकार के सामने अहम बिलों को राज्यसभा में पास कराने की है चुनौती। ज्वाइंट कमेटी को भेजा जा सकता है भूमि अधिग्रहण बिल। ब्लैक मनी बिल को राज्यसभा में पेश करने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर विकास कार्यों में बाधा डालने का लगाया आरोप। कहा कुछ और पार्टियां भी कांग्रेस के बहकावे में आई। तरक्की के रास्ते को में रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही है, वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जो कुछ साथी कांग्रेस के बहकावे में आए हैं, उनके लिए वो नुकसानदेह होगा। सोनिया गांधी आज पार्टी सांसदों से करेंगी मुलाकात। 2 दिन बची संसद की कार्रवाई को लेकर बनाएंगी रणनीति। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, भूमि बिल पर समझौता नहीं, जारी रहेगा विरोध। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी दौरे पर जाएंगी। राज्य मंत्री संजीव बालियान भी होंगे साथ। स्मृति ईरानी बेमौसम बारिश की मार का शिकार हुए किसानों से करेंगी मुलाकात। अलग अलग जगहों पर किसान पंचायत का कार्यक्रम। स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे का विरोध करेगी कांग्रेस। फूड पार्क रद्द करने का उठाएगी मुद्दा। आय से अधिक संपत्ति के केस में हाईकोर्ट से बरी होने के बाद अब जल्द जयललिता संभालेंगी मुख्यमंत्री पद। 17 मई को पनीरसेल्वम की जगह जयललिता ले सकती है शपथ। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने के जश्न की तैयारी में जुटी बीजेपी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कल देर रात बीजेपी ऑफिस में बैठक कर इस बारे में की चर्चा। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में देर रात हुई बैठक में रामलाल, अनंत कुमार, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण और थावरचंद गहलोत जैसे दिग्गज रहे मौजूद। केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली बीजेपी ने खोला मोर्चा। आज एलजी के सामने उठाएंगे ड्राइवर हत्या, मीडिया के खिलाफ सर्कुलर, आप नेताओं से जुड़े केस का मुद्दा। आज दोपहर 2 बजे दिल्ली बीजेपी के नेता उपराज्यपाल नजीब जंग से करेंगे मुलाकात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सालाना उर्स के मौके पर मटका पीर दरगाह पर चढ़ाई चादर। चुनावी वादे पूरा करने की मांगी दुआ। केजरीवाल सरकार पर बीजेपी ने लगाया बड़ा आरोप। कहा रिश्वत लेकर तय किया किसानों की फसल का मुआवजा। पाकिस्तान जाएंगे यूपी के सीएम अखिलेश यादव। अखिलेश ने स्वीकार किया पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित का न्योता। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में 32 दिनों में से जारी जल सत्याग्रह से अब आम आदमी पार्टी भी जुड़ेगी। आज सत्याग्रहियों से मिलेंगे आप नेता संजय सिंह। महाराष्ट्र में मराठी माध्यम के स्कूल में उर्दू भाषा की दी जाएगी शिक्षा। इसी साल से लागू होगा प्रावधान। फडणवीस सरकार के मंत्री एकनाथ खड़से ने दिया बयान। विजयवाड़ा में टीडीपी विधायक के बेटे ने जन्मदिन के जश्न में तोड़ा ट्रैफिक नियम। कांग्रेस और लेफ्ट ने उठाया मुद्दा। रोड रेज में डीटीसी ड्राइवर की हत्या के बाद हुई ड्राइवरों की हड़ताल पर केजरीवाल सरकार हुई सख्त। आज ड्यूटी ना ज्वाइन करने वालों पर एस्मा लगाने की तैयारी। केजरीवाल सरकार ने मृतक ड्राइवर के परिवार में किसी एक को नौकरी देने का किया वादा। 5 लाख रुपए मुआवजे के साथ बेटी की पढ़ाई और पत्नी के इलाज का खर्च उठाएगी सरकार। बीजेपी ने की मृतक ड्राइवर के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग। केजरीवाल को ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल की मौत के मुआवजे की याद दिलाई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने डीटीसी बसों में सीसीटीवी लगाने और मार्शल की तैनाती का भी उठाया मुद्दा। कहा चुनावी वादे पर अमल नहीं कर रही दिल्ली सरकार।
ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल के महिला पर हमला मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट। आज संसद में गृह मंत्री दे सकते हैं बयान। आरोपी हेड कांस्टेबल की आज कोर्ट में होगी पेशी। रायपुर में पंडाल गिरने के हादसे से हुई मौत के 3 दिन बाद भी नहीं दर्ज हुई एफआईआर। ढह गया पीएम मोदी की सभा के लिए तैयार किया गया पंडाल। 60 लोग घायल भी हुए। आराम तलबी के चलते पीएम की सुरक्षा में तैनात 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियों को वक्त पर दिल्ली नहीं भेजा जा सका। बिलासपुर रेलवे प्रशासन डीआरएम ने पार्सल सुपरवाइजर को किया निलंबित। कल रात दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन में आई खराबी। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर इमरजेंसी गेट से बाहर निकाले गए यात्री। बिजली सप्लाई में आई थी बाधा। नोएडा सेक्टर 16 पे हम 10:44 पे बैठे थे मेट्रो में। 10:44 से 4 स्टेशन यमुना बैंक तक के लिए। अब हमें 1:15 हो गया। नेपाल में आंधी बारिश के बीच सोमवार को फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। रेक्टर स्केल पर 4.2 आंकी गई तीव्रता। सिंधुपाल चौक था भूकंप का केंद्र। साथ ही बिजली गिरने के हादसे में एक शख्स की हुई मौत। गुड़गांव में हिट एंड रन का मामला। लग्जरी कार में सवार युवकों ने चेकिंग के दौरान ट्रैफिक कांस्टेबल पर चढ़ाई कार। रसूखदार आरोपियों ने हादसे के बाद पीड़ित कांस्टेबल को धमकी भी दी। अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। कानपुर में ऑडी कार से रेस के दौरान होंडा सिटी कार सवार ने 3 को रौंदा। 1 की मौके पर मौत। गंभीर रूप से 2 घायलों में से एक ट्रैफिक सिपाही भी शामिल। गलत दिशा से ओवरटेक करते वक्त होंडा ने सभी को रौंदा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में गहरे नाले में गिरी बस। 23 की मौत, 35 यात्री जख्मी। झारखंड की कुंवारी आदिवासी लड़कियों को मां बनने और फिर बच्चे को बेचने के लिए मजबूर करने का मामला आया सामने। दिल्ली में काम के लिए आई थी लड़कियां। पीड़ित लड़कियों की मां ने बाल कल्याण समिति से की गुहार। अभी तक नहीं चला है 2 बेटियों का पता। गाजियाबाद के कवि नगर इलाके में ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्री में डाका। करीब 18 बदमाशों ने 3 सुरक्षा गार्ड्स को बंधक बनाकर 15 लाख का माल लूटा। बदमाश लूट का माल ट्रक में भरकर ले गए। जाते वक्त तोड़ा सीसीटीवी, लेकिन रिकॉर्डिंग में कैद हो चुकी थी तस्वीर। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे कश्मीर के सोनमर्ग में आज सलमान खान करेंगे बजरंगी भाईजान की शूटिंग। सलमान ने सोनमर्ग में 1 सप्ताह छुट्टियां बिताने का भी किया है फैसला। विवादों के बीच बीसीसीआई महासचिव अनुराग ठाकुर का बयान। तमाम मुद्दों पर बातचीत के बाद ही होगा फैसला। पीसीबी प्रमुख शहरयार खान ने कहा, खेल और राजनीति को नहीं मिलाया जाना चाहिए। प्रतिबंध के चलते कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान वानखेड़े स्टेडियम में नहीं देख सकेंगे अपनी ही टीम का मुकाबला। साल 2012 में गार्ड से झड़प पर लगा था प्रतिबंध। 14 मई को वानखेड़े में होगी मुंबई इंडियंस से कोलकाता की टक्कर। मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर कैरन पोलार्ड आज 28 साल के हुए। पत्नी और अपनी टीम के साथ मनाएंगे जश्न। बेंगलुरु से पिछला नजदीकी मुकाबला हारने का है मलाल। साथ ही टूर्नामेंट में वापसी का है भरोसा। आज आईपीएल 8 में दिल्ली और चेन्नई के बीच भिड़ंत। रायपुर में रात 8 बजे से खेला जाएगा मैच। रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद ने पंजाब को 5 रन से हराया। हैदराबाद की टीम ने दिया था 186 रनों का लक्ष्य। सात विकेट खोकर 180 रन ही बना सकी पंजाब की टीम। सबसे ज्यादा मिलर ने 89 रनों का दिया योगदान। हैदराबाद की ओर से सबसे ज्यादा डेविड वार्नर ने बनाए 81 रन। पंजाब के लिए हेनरिक्स ने झटके 2 विकेट। आज की जीत के साथ हैदराबाद अंक तालिका में तीसरे नंबर पर, पंजाब 8वें पायदान पर।